हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग एक अपना एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। जैसा कि सभी को पता है, आपका एग्ज़ाम बस बहुत ही जल्द होने वाला है। तो आज की क्लास में हम टोटल 18 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जिस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आता है बिल्कुल उसी प्रकार से हमने क्वेश्चनों को सेट किया है। यानी पहले 5 क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरी यानी बहुविकल्पी होंगे, उसके बाद अति लघु उत्तरी, देन फिर आगे आपके क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले होते हैं लैंग्वेज वाले, वो सारे क्वेश्चनों को मैंने लिया है। तो बिल्कुल पेपर जैसा पेपर है अंत तक देखना। अगर आपने इस क्वेश्चन के लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए तो आप ये बिल्कुल निश्चिंत रहना कि आपकी तैयारी एक अच्छी लेवल पर है और आप लगभग सारे क्वेश्चन बना पाओगे जो एग्ज़ाम में आएंगे। तो वीडियो को आप एक बार अपने मित्रों के संग शेयर कर दीजिए। शुरुआत करेंगे, हमने बहुविकल्पी क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखे हैं, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन हम लोग लिखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 10 संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। यहाँ प्राकृतिक छूट गया है तो आप प्राकृतिक लिख लो। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य आपको बताना है, क्या हो जाएगा माध्य। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो आपको पता है प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो कहने का मतलब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यही 10 प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी ना। कि माध्य बराबर होता क्या है भाई, माध्य बराबर होता है कुल जितनी संख्याएं हैं ना उनका आपको योग करना पड़ता है और बटे क्या करना पड़ता है, जितनी भी संख्याएं हैं उनसे आपको भाग करना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पर योग करता हूँ तो आपको पता है 10 9 19 19 1 20 22 8 30 7 37 3 40 4 44 50 5 55, यानी टोटल सम 55 आ गया। डिवाइड करेंगे किससे, 10 से, क्योंकि 10 संख्याएं हैं तो माध्य कितना आ जाएगा 5.5। तो जो भी ऑप्शन आपका 5.5 का रहा होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या इसको आप एक तरीके से लगा सकते हो। और जब भी कभी आपको ना क्रम में बात करें, भाई प्राकृतिक संख्याएं क्या है, क्रम में है, एक एक का गैप है सेम है। जब गैप सेम होता है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर दिया करो n+1/2। n होता है आपका नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म आएंगे। चूँकि 10 टर्म कह रहा है ना तो 10 प्लस में 1/2 करोगे तो ये 11/2 और 11/2 का मतलब 5.5। ऐसे भी आप लगा सकते हो या फिर आप ये कंसेप्ट लगा सकते हो जो कि एक्चुअल फार्मूला होता है। ये n+1/2 नंबर सिस्टम में आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है। खैर उसकी बात जाने दो, यहाँ हम DLED की बात कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा उसकी बातों को समझो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है। अगर मैं शंकु की बात करता हूँ तो शंकु में आपको सब कुछ पता है। जो लिटरल सरफेस एरिया होता है, जो वक्र पृष्ठ होता है वो πr/l होता है। जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो हम कह सकते हैं πr/l और प्लस में πr² हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन ले लोगे आप πr तो आपका निकल आएगा, ठीक है ना। तीसरा मैं बता दूं वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, तो 1/3 πr² होता है। तो मैंने तीनों बता दिया। आपसे पूछा था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो πr/l हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 5.5 है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका कितना है, तो वो πr/l है। ठीक है भाई। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, जरा उसको बताओ, उसका उत्तर सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आपकी पेपर जैसा पेपर है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंत तक आपको इस क्लास को देखना है। लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने ले लिए, बिल्कुल पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि 3 टू दी पावर आपकी 8 है, हो गई सर 3 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाई है आपका 3 टू दी पावर -3, 3 टू दी पावर -3 इज इक्वल टू 9 की पावर है आपकी 6 प्लस में x। अब इसको हल करना है, मतलब x का मान बताना है।
तो देखो कैसे करेंगे भाई, हम बेस बराबर कर सकते हैं, यहाँ पर भाग है तो घातें घट जाएंगी, यानी 3 की पावर 8 और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के 3 बराबर उधर हम 9 को कह सकते हैं 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर कितनी कह सकते हैं, 6 प्लस में x कह सकते हैं। अब आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 तो 10 11 हो जाएगा बराबर 3 की पावर कितना होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा और प्लस में 2x हो जाएगा, ये 2x हो गया है ना भाई। अब देखो बेस बराबर है तो छोड़ सकते हैं, तो ये आ जाएगा 11, ये 12 प्लस से इधर माइनस में 12 आ जाएगा बराबर आपका बच गया उधर 2x, यानी हम कह सकते हैं माइनस के 1 और 2 जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर माइनस के 1/2 आ जाएगा। यही ये आपका आ रहा था, x बराबर माइनस के 1/2 आ जाएगा। बात को समझे, ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। चौथा क्वेश्चन आप देखो क्या कह रहा है, उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 4, 2.5 का मान क्या होगा, इसका वर्ग निकालना है। तो वर्गमूल घनमूल आपके चैप्टर में पूरा दिया गया, मैंने पढ़ाया भी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है भाई 2.5 है, हम इसके नीचे बटे 1 मान सकते हैं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, यानी अल्टीमेटली ये कितना निकल कर आएगा, 25/10। चूँकि इसका स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। अब आपको पता है स्क्वायर का मतलब उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा, तो 25 × 25 और ये नीचे हो जाएगा 10 × 10। अब इसको मैं क्या कहूँगा, 25 का 25 पंचे 125 कैरी 12, 25 दूना 50, 10 60 2 62, 625 बटे का 100। तो आंसर कितना आएगा भाई, 62.5। कितना आ जाएगा, 62.5, क्योंकि 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये आ गया 62.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर, समझे कि नहीं समझे, कितना आएगा 2.5 का अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 2 अंक पहले आएगा ना, माफ़ी चाहते हैं 6.25 आएगा, 6.25 आएगा, क्योंकि 2 अंक पहले लगेगा ना, तो 6.25 आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलें अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको ज़रा समझो। कह रहा 3 घंटे पूरे दिन का कितना प्रतिशत है, 3 घंटे पूरा दिन का कितना प्रतिशत है। वैसे प्रतिशत आपके सिलेबस में दिया नहीं गया, लेकिन प्रतिशत का एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है पिछले साल, 500 ग्राम करके कुछ था, मैंने सॉल्व भी कराया है 2-3 बार। अगर आपने भी अपनी बुक को सॉल्व किया होगा तो पता होगा, तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन रख दिया है। अब इस क्वेश्चन आपको कि पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो आप कहोगे सर 24 आवर होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और हमें बताना है रेस्पेक्ट में 24 घंटे के रेस्पेक्ट में 3 घंटे कितना प्रतिशत है। ये भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100। अब पता है 3 × 24 यानी 100/8, 8 से काटोगे तो 8 से काटोगे 8 का 8 जो बचा, यहाँ पर हो गया 20, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 12.5% क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 12.5% क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपके बच्चे की कैलकुलेटर के पास। अब हम आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। अब आगे थोड़ा सा क्वेश्चन देखते चले जाएंगे, क्योंकि आपको पेपर मिलता है बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले 14 सेंटीमीटर व्यास वाले 10 सेंटीमीटर लंबे 10 सेंटीमीटर लंबे। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, बेलन का आयतन बताओ। बेलन का क्या बताना है, आयतन यानी वॉल्यूम आपको बताना है क्या होगा, आयतन बताओ। लगाओ इस प्रश्न को क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर फटाफट से सभी विद्यार्थी बताएंगे। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले आपको 10 सेंटीमीटर लंबे बेलन का आयतन बताना।
आपको भाई व्यास दिया गया, व्यास मतलब डायमीटर कितना दिया गया 14 सेंटीमीटर। और आपको हाइट, भाई लंबाई का मतलब हाइट कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होती है, व्यास का आधा होती है, यानी रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब हमसे आयतन पूछा है और बेलन का आयतन होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू लिख दो यहाँ पर 22/7 इंटू आर कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू हाइट कितनी है 10, तो ये 10 हो जाएगा। 7 से 7 खत्म हो जाएगा जब सॉल्व करोगे तो 7 दूनी 14 और फिर 7 दूनी 14 एक 15, 154 का 10 से गुणा कराओगे 1540 सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1540 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। मेन देखो मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। बस अगर आपने फार्मूला याद रखा है तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि अगर क्वेश्चन आ गया मेंसुरेशन से तो आप लगा जाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा एक आयताकार, अच्छा उससे पहले ये क्वेश्चन है हमारा कि यदि x + 1/x बराबर के √5 तो आपसे पूछे हैं कि x³ प्लस के 1/x³ का मान क्या होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 7। x + 1/x √5 है, आपसे पूछे x³ प्लस 1/x³ का मान। अब आपने पढ़ रखा होगा सर्व संख्या कौन सी, a + b का होल क्यूब। भाई यही लगा दो, क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस के 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस में b, यही तो होता है। यही आप यहाँ पर लगाओगे तो आप इसको x + 1/x का होल क्यूब कह सकते हो। बिल्कुल ये हो जाएगा x³ प्लस के 1/x³ यानी a³ प्लस b³ प्लस 3ab, तो 3 इंटू एक्स इंटू के 1/x ब्रैकेट में x प्लस के 1/x हो जाएगा। जहाँ x + 1/x है उसकी वैल्यू रख दो। x + 1/x कितना है √5, इसका क्यूब कर दो बराबर इतने का मान बताना है। तो हमें कुछ करना नहीं है, हम इसको एज इट इज रखेंगे x³ प्लस के 1/x³ प्लस में देखो x से x क्या हो गया ख़त्म, यहाँ 3 बचा और इसके स्थान पर क्या रखोगे √5, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। √5 का क्यूब करना है तो क्यूब करने के लिए उसी संख्या का 3 बार गुणा कराओगे, तो √5 इंटू √5 इंटू √5, तो यहाँ गुणा हो जाएगा तो 5√5 हो जाएगा, यानी √5 का क्यूब कितना हो जाएगा तो 5√5। 3√5 इधर माइनस में आ जाएगा तो 3√5 इधर माइनस में आ गया, बराबर क्या बच गया x³ प्लस के 1/x³। तो उत्तर कितना आएगा 5√5 से 3√5 घटा दोगे तो 2√5, ये क्वेश्चन का क्या आ जाएगा सही जवाब आ जाएगा। यानी x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी आई है 2√5 आ गई है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, इसकी भावनाएं क्या थी और ये क्या हमसे निकलवाने की कोशिश कर रहा था। क्लियर हो गई बात ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगले प्रश्न पर पहुंचेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे और उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा उसकी बातों को आपको समझना है। अगला क्वेश्चन को देखो क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा ये 8 नंबर। ये कह रहा है, हाँ ये कह रहा है कि एक आयताकार ताल की, ताल मतलब समझते हो ना, ताल मतलब होता है तालाब। एक आयताकार ताल की जो लंबाई है, आयताकार ताल की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी से 2 अधिक है।
2 गुने से क्या है मेरे भाई, 2 अधिक है, 2 गुने से 2 अधिक है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि परिमाप, आपको पेरीमीटर दिया गया है कि यदि परिमाप कितना दिया गया है, तो वो दिया गया 154 मीटर, 154 मीटर हो। तो बस क्वेश्चन आपसे ये जानना चाह रहा कि लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। थोड़ा सा ना बैकग्राउंड की वॉइस आपको आ रही होगी, क्योंकि और भी लोग यहाँ पर रहते हैं ना, तो थोड़ा सा आप लोगों ने क्या करना, फोकस कर लेना है पढ़ाई पर। बाकी चीज़ चाहे जो आवाज़ आए उस पर आप ध्यान मत देना। तो एक आयताकार ताल की लंबाई जो है चौड़ाई, एल से मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, लेंथ मतलब लंबाई, बी से ब्रेथ यानी चौड़ाई। तो एल से लंबाई समझना, बी से चौड़ाई समझना। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है, यदि पेरीमीटर 154 मीटर है तो आपको बताना है लंबाई क्या होगी और चौड़ाई क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे लगा सकते हैं, आप जरा हमें बताने की कोशिश करो। हमने आपको कितनी बार बताया कि मैथ में हम उस चीज़ को मानते हैं जिसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। आप इस क्वेश्चन में पूरा देखो, आपको किस विषय में जानकारी नहीं है, आपको लंबाई में कुछ नहीं पता है कि चौड़ाई में कुछ नहीं पता। तो अगर मैं आपसे लिख दूं कि हमें मानना तो है ही, हम किसको मानेंगे, हम भाई लंबाई को मानेंगे कि हम चौड़ाई को मानेंगे, ज़रा आप हमें बताओ किसको मानेंगे। तो आप कहोगे सर लंबाई तो चौड़ाई की 2 गुने से 2 अधिक होगी। लंबाई के विषय में हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है कि लंबाई मोर देन 2 मीटर ऑफ ब्रेथ, यानी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक होगी, वो भी 2 गुने से। तो यानी कहने का मतलब हम चौड़ाई को अगर x मीटर मान लेते हैं तो लंबाई इसके 2 गुने से 2 मीटर क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ये हमारी लंबाई हो गई, क्योंकि चौड़ाई भाई देखो x माना तो लंबाई क्या होगी, इसके 2 गुने से 2 अधिक, तो 2 गुने से 2 अधिक हमें परिमाप दिया गया। अब आप एक बात हमें बता दीजिए कि आयत का परिमाप होता क्या है। नॉर्मल सी बात मैंने आपसे पूछा है, आप कहोगे आयत का परिमाप होता है सर 2 लंबाई धन चौड़ाई, और यही किसके बराबर दिया गया है, पेरीमीटर 154 154 के। हमने कहा ठीक है जी, वैल्यू रखो तो 2, लंबाई कितनी है आपकी, तो 2x प्लस में 2 मीटर और प्लस में चौड़ाई कितनी हो गई, x मीटर, बराबर कितना आ गया, 154 आ गया। फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2x और x मिलकर क्या हो जाएगा, 3x/2 और बराबर कितना हो जाएगा, 154 मीटर हो जाएगा। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो भाई 3 का 2 तो 6x हो जाएगा, होगा ना, और प्लस में 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, बराबर कितना है, 154 है। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 जाएगा उधर माइनस करेगा, यानी 6x बराबर क्या हमारा 154 माइनस 4 बचेगा। आप कहोगे जी बिल्कुल, तो x बराबर क्या बचेगा भाई, 150 और 6 आ गया बट्टे में, सॉल्व करेंगे 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 पंचे कितना हो गया, 30 हो गया। x बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। अब एक बात बताओ, 25 हमने क्या माना था भाई, 25 x बराबर 25 आया, तो x हमने माना क्या था, x हमने माना था चौड़ाई, यानी चौड़ाई कितनी निकल कर आ गई, तो 25 मीटर हमारी चौड़ाई आ गई। एक पता चल गया, लंबाई क्या होगी, 25 दूना 50, 50 में 2 जोड़ोगे तो 52 मीटर क्या हो जाएगी, चौड़ाई। और यही क्वेश्चन आपसे पूछने की कोशिश कर रहा था, लंबाई हो गई 25, चौड़ाई हो गई 25 मीटर और लंबाई कितनी हो गई, 52 मीटर। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। बस क्वेश्चन की ना लैंग्वेज अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन आप लगा लोगे, कैसा भी प्रश्न पत्र आए, और ऐसे कई सारे क्वेश्चन आएंगे अभी आगे क्वेश्चनों में, तो आपको समझना तो पड़ेगा। ठीक है ना मेरे भाई, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 तक पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, यहाँ तक बात आपकी क्लियर बिल्कुल समझ में आ गई होगी, क्या कह रहा हूँ मैं और क्या कैसे हो रहा है, सारी बातें ना। देखिए लास्ट में आपको स्कोर भी बताना है कि आपका कितना स्कोर हुआ है, बात नहीं, तो ऐसे नहीं कि आप देख कर बिना कमेंट किए चले जाओ कि सर हमारा इतना स्कोर हुआ है, नहीं, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा 3 लगातार पूर्णांकों, जो है 3 लगातार पूर्णांकों का योग आपको दिया गया है। 3 लगातार इंटीजर्स का जो योग है वो कितना दिया गया है, 51 है।
है ना, 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात करो। आपसे पूर्णांक पूछ रहा है, इंटीजर्स क्या होगा, पूर्णांक बताओ। तो पूर्णांक क्या होंगे, ये आपसे क्वेश्चन जानने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले एक बात समझो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल मतलब चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, अगर वो सीक्वेंस में है, अगर वो लगातार है, तो उनके बीच जो गैप होगा ना वो 1 का होगा। कैसे, ज़रा आप मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। भाई अगर मैं आपसे कह देता हूँ कि यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, ये सारी पूर्णांक भी हैं, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं, लेकिन ये पूर्ण संख्याएं नहीं है क्योंकि 0 नहीं लगा, तो इनके बीच में देखो एक का गैप है, मतलब ये लगातार हैं। तो जब लगातार हैं तो हम सबसे पहले मानेंगे कि पहला पूर्णांक हम मान सकते हैं। भाई पहला पूर्णांक हमने मान लिया कि कितना होगा सर, हमने x माना। अगर पहला x माना तो आप खुद स्वयं बताओ कि दूसरा पूर्णांक क्या होगा, 1 ज़्यादा यानी x प्लस के 1 हो जाएगा। और तीसरा पूर्णांक अगर मैं आपसे पूछूं कि तीसरा पूर्णांक क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसमें 1 ज़्यादा यानी x प्लस के 2, भाई +1 + 1 + 2 बना देगा। अब इन तीनों का योग दिया है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, मतलब इनका योग तो x प्लस में 1 प्लस में x प्लस में 2 और बराबर कितना दिया है, 51 दिया है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 2 3, ये हो गया 3x और प्लस में कितना हो गया 3 बराबर के 51, 3 जाएगा माइनस करेगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 51 में से 3 जाएगा तो 48 49 50 51 यानी कि 48 बच जाएगा। और ये 3 आपका बट्टे में आ जाएगा, 3 से काटोगे 3 1 कम 3 6 बचा, 3 छंग 18, ये यानी पहला पूर्णांक कितना आ गया 16। भाई x की वैल्यू कितनी आ गई 16, पहला पूर्णांक 16, दूसरा 16 में 1 जोड़ोगे तो 17 और तीसरा 16 में आप 2 जोड़ोगे तो 18। अब इन तीनों का सम करो तो 51 आएगा। देखो 7 6 13, 13 7 20 1 21 हासिल 2, 1 2 3 3 2 5 करेक्ट है आंसर हमारा। ऐसे आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है ना। कितना आ गया आंसर, पहला पूर्णांक 16, दूसरा पूर्णांक 17, तीसरा पूर्णांक आपसे 18। कल को क्वेश्चन में ऐसे भी कह सकता है कि पहले और तीसरे पूर्णांक का अंतर कितना है। भाई यहाँ पूर्णांक जहाँ पूछे हैं इसमें आगे अगर और स्टेटमेंट ऐड कर देगा कि पहले और तीसरे पूर्णांक का अंतर कितने का है, तो अंतर आप यहाँ से निकालोगे। पहले तीसरे पूर्णांक का गुणनफल कितना है तो गुणनफल करके बता दोगे। कुछ भी पूछे, अगर पूर्णांक पता है तो कुछ भी पूछे, तो इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी समझ में आ गया ना। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसको समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है ना दोस्त। वीडियो को आप एक बार अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर किए, मतलब वीडियो को आपको शेयर करना ही करना है, ठीक बात ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इस बात को समझिए। ये कह रहा कि यदि tan a बराबर √3, तो आपसे पूछे क्या है मेरे भाई, cos c और sin a का मान। तो आपसे पूछे है cos c एंड sin a का मान क्या होगा, sin a का मान क्या होगा, ये आपसे पूछे है। ज़रा बताओ फटाफट क्या आएगा उत्तर, जल्दी से बताओ क्या आएगा उत्तर। यदि tan a बराबर √3 तो cos c और sin a का मान क्या होगा, ये आपसे बताना है। अब एक बात बताओ, हमें पता है कि sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता, लेकिन tan में कहीं कर्ण नहीं आता। मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर तीसरी साइड ज्ञात करनी पड़ेगी। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो समझो ज़रा इस क्वेश्चन को। हम कह सकते हैं कि tan a बराबर जो √3 है इसके नीचे बटे 1 मान सकते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल मान सकते हैं। तो ये एक्चुअल में होता क्या है भाई, लाल बटे कक्का यानी लंब बटे आधार। भाई ये लंब हो गया √3, आधार हो गया 1। तो हम यहाँ से एक अपना राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। हम इसका नाम दे देते हैं A, B और C, जहाँ पर हमारा B क्या है 90 डिग्री का एंगल, तो ये कर्णभुजा हो जाएगी। हमें एंगल A दिया गया है, इस एंगल की बात किया।
तो इसके सामने लंब ये होगी, ये √3, आधार ये होगी, तो कर्ण क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये 3 3 1 4, 4 का रूट करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी कर्ण कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब कर्ण अगर 2 आ गया है तो आपसे पूछे सबसे पहले कॉस सी की वैल्यू, कॉस थीटा कैसे, ये सब आप देखोगे तो इस लाल बटे कक्का से। कॉस कहाँ आता है, आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया आधार बटे कर्ण। याद रखना, एंगल को जरूर याद रखना, एंगल आपको सी की बात कर रहा है, इस वाले एंगल की, तो इस वाले एंगल के हिसाब से आपका ये लंब होगा, आधार क्या होगा, √3, तो ये हो जाएगा √3, और बाई ये नीचे कितना हो जाएगा 2, तो कॉस सी का मान कितना आ गया, √3/2। फिर आपसे कहे साइन ए का मान, साइन ए क्या होगा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, भाई यहाँ से भी देख सकते हो, है ना, लंब भाई एंगल ए है, ए के हिसाब से लंब कितना है √3, कर्ण कितना है 2, तो ये भी कितना हो जाएगा √3/2, क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे कुछ भी पूछ ले, आपसे कॉट भी पूछ सकता है, सेक कॉसेक भी पूछ सकता है, उससे घबराना नहीं है, आप यहाँ से सारी चीज़ बता सकते हो, क्योंकि आपको तीनों साइड पता चल गई। जब तीनों साइड तो कोई भी रेशियो पूछे हम बता सकते हैं, ठीक बात ना। आइए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को क्या कह रहा है उसको समझेंगे। प्रश्न संख्या 11, बात ये आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है मेरे भाई, आप बताओ, क्लियर है बिल्कुल, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या कह रहा है, 11 नंबर, उसको ज़रा समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे 256 में 256 में 256 में किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें, 256 में किस संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए, कि प्राप्त संख्या क्या बन जाए भाई, पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन का मतलब परफेक्ट क्यूब बन जाए, पूर्ण घन बन जाए, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को लगाओ, इस क्वेश्चन को लगाओ, बताओ क्या आएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। फटाफट से सभी दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या आएगा, जल्दी से हाँ भाई जल्दी से। 256 में किस संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो कुछ मत करो, 256 का फैक्टराइजेशन कर लो भाई, इसके फैक्टर कर लो। तो 256 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो आप देखो भाई लास्ट में सम संख्या है, मतलब 2 से हम काटते हुए जा सकते हैं। जब 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, फिर 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4 32, फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में, ये कट गया ना। तो ये बेसिकली हमें घन बताना है, हमें पूर्ण घन बताना। घन में 3 3 के त्रिक बनते हैं ना, आओ बनाओ 3 3 के त्रिक। पहला ये बन गया, दूसरा ये बन गया, एक बच्चा भाई, पहला 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 3 3 के त्रिक 2 बन गए। अगर 1 2 और होता तो यही त्रिक बन जाता, मतलब इसी 2 की कमी है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या 2 हो जाएगी। 2 से गुणा करेंगे तो 256 दुगना कितना होता है 512, जो कि 8 का क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, वह संख्या 2 हो जाएगी। क्लियर मेरे भाई। आगे पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है जरा उसको समझेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 12, यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है ज़रा उस बात को समझिए। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा क्यूब रूट ऑफ कितना है भाई 46 656 का मान बताओ। इसका मान आपको बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको बताना है।
क्यूब रूट ऑफ 46,656। देखो क्यूब रूट का मतलब ही क्या होता है, उस संख्या का घनमूल निकालना है, और घनमूल निकालने के लिए हम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी कि क्या, गुणनखंड करते हैं। तो ये संख्या का हम गुणनखंड करेंगे, यानी 46,656 के हम गुणनखंड करेंगे। आओ साथ में करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 से एक बार, और 2 एकम 2, 2 छंग 12, एक बचा, 2 छंग 12, 2 चौके 8 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, एक बचा 16, 2 अट्ठी 16, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 58 32। तिया 36, 36 तिया 108, 108 तिया 24 और 3 बचा 3 से काटेंगे, 3 से तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 से 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो, एक 2 बन गया और एक यहाँ पर और 2 यहाँ पर, है ना। तो देखो, एक 3 का पेयर ये, 2 का पेयर ये कंप्लीट हो गया, 3 का 3, 1 2 ये और ये 2 मिलकर 3 2 यानी ये ले लेंगे, और 3 कितना लेंगे, एक ये 3 ले लेंगे और एक ये 3, 2 बार हमें 3 लेना पड़ेगा। आप देख सकते हो, 2 दूनी 4 या 12 या 36 कितना होगा, 36 मीटर का बिल्कुल सही जवाब होगा। आप नोट कर सकते हो, 36 बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 36 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 12, कोई दिक्कत है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, तो यहाँ समझेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं किसी भी व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है, इसको जरा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है, एक संलंब का क्षेत्रफल, संलंब का क्षेत्रफल, जो संलंब है उसका क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन करना है, जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, यदि ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर एवं समांतर भुजाओं में से, समांतर भुजाओं में से एक भुजा में से जो एक भुजा है वो आपको दी गई है कितना, वो दी गई है एक भुजा कितनी भाई, तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो पूछे है दूसरी भुजा क्या होगी, दूसरी भुजा क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन में जानने की कोशिश कर रहा है। दूसरी साइड क्या होगी, एक समलंब का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, हाइट आपको दे दी गई है, समांतर भुजाओं में से एक भुजा आपको दे दी गई है, आपसे पूछे है दूसरी भुजा क्या होगी। आपको पता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। भाई अगर मैं बात करूं, मैंने एक चैप्टर पूरा आपको पढ़ाया है, क्लास पढ़ी है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में आपको पता है D1 या B1 हम कह सकते हैं, और प्लस में D2, इसका मतलब होता है दोनों समांतर भुजाओं का योग, इंटू के H होता है। आप यहाँ पर ए भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, यहाँ ब्रैकेट में रहता है समांतर भुजाओं का योग। और यहाँ पर देखो क्षेत्रफल आपको दिया गया है 34, आपने 34 रखा, 1/2 समांतर भुजाओं में से एक 10 है तो दूसरी हमने माना x रही होगी, इंटू हाइट कितनी है 4, तो ये हाइट हो गई 4। अब क्या करेंगे, अब हम देखो 2 से इसको काट सकते हैं 2 बार में, 2 से इसको काट सकते हैं 17 बार में। तो ये आपको पता है 17 बराबर क्या बचा, 10 प्लस में x,
10 आएगा माइनस हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। x बराबर 7 यानी दूसरी साइड कितनी थी 7 सेंटीमीटर थी। अब अगर आप क्षेत्रफल देखना चाह रहे हो तो क्षेत्रफल आप यहाँ से आसानी से बता सकते हो भाई। अगर उत्तर की जांच करोगे तो 1/2 और 10 और 7 कितना हो जाएगा 17 इंटू के ऊंचाई 4 हो जाएगा। 2 से काटोगे 2 बार 17 दूना 34, मतलब जो आंसर आया है हमारी दूसरी भुजा जो है 7 सेंटीमीटर, वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक बात ना, समझ गए हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, क्लियर बात। आगे पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है उसको भी जरा समझेंगे और उसको लगाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ये क्वेश्चन का क्या है उसको जरा ये क्वेश्चन का एक चतुर्भुज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, एक चतुर्भुज ABCD का केंद्र जो केंद्र है ये क्या है O है, जो सेंट्रॉइड है वो है। आगे कहा गया जो AB साइड है किसके बराबर है BC के, और आपको दिया गया है एंगल BAC इक्वल टू आपसे पूछने वाली है वैल्यू ऑफ एंगल AOC, आपसे एंगल AOC का मान पूछेंगे क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का क्वेश्चन है, चतुर्भुज का। आपके सिलेबस में पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया भी है, नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाइए, आप वहाँ से इस चैप्टर को देख लीजिए। ये क्वेश्चन आप कैसे लगाओगे, इसमें फिगर भी दिया गया है और लगभग आपके क्वेश्चनों में क्या होता था फिगर भी दे देते थे। तो अब इस क्वेश्चन के लिए हमें फिगर ड्रा करना पड़ेगा, तो हम एक अपना फिगर बनाते हैं। भाई चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके जो चारों जो आपके क्या होते हैं, चारों जो शीर्ष होते, जो चारों पॉइंट होते वो सरकमफेरम पर स्थित होते हैं। सरकमफेरम किसकी, तो सर्किल की। यानी हम मान लेते हैं ये क्या है हमारा चक्रीय चतुर्भुज है, इसका BAC कितना है 35 डिग्री है। आगे कुछ अगर AB भुजा BC के बराबर है तो ये क्या हो गया, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ये भुजा अगर इस भुजा के बराबर है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, संगत कोण समकोणीय एंगल। हम कह सकते हैं कि एंगल जो आपका BAC है ये बराबर होगा किस एंगल के, ये बराबर होगा एंगल ACB के। तो किस एंगल के बराबर, BCA के हम कह सकते हैं BCA के बराबर, और दोनों का मान कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। यानी ये एंगल भी कितना आ जाएगा 35 डिग्री आ जाएगा, समझे। अब ये पूरा त्रिभुज देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। यानी हम कहेंगे एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C
इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तीनों एंगलों का सम, ये 35 तो ये कितना बचा, 110 बचा। यानी हमें पता है एंगल ए 35 है, एंगल बी हमें निकालना है, एंगल सी भी 35 है और ये 180 है। 35 70 जाएगा, माइनस हो जाएगा तो एंगल बी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री यानी 110 अंश आएगा। कितना अंश आएगा, 110 अंश। अब ये एंगल आपको पता है कितने अंश का हो गया, ये एंगल हो गया आपका 110 अंश का। कितने अंश का, 110 अंश का हो गया। अब आप देखो चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज, पूरा। अब आप देखो चतुर्भुज कौन सा, देखोगे ABCD चतुर्भुज ABCD में मैं कहूँ एंगल D प्लस में एंगल B, इनका सम क्या 180 डिग्री होगा, भाई बिल्कुल होगा। चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का सम 180 डिग्री होता है, तो हम यहाँ से एंगल D की वैल्यू निकालेंगे। एंगल D प्लस एंगल B है 110 डिग्री, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं एंगल D कितना होगा, 180 डिग्री माइनस में 110, यानी एंगल D कितना आएगा, 17 डिग्री। एंगल D आ गया 70 डिग्री, यानी ये जो एंगल आ गया ये कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। कितना आ गया भाई, 70 डिग्री। अब आपको पता है, अब आपको क्या पता है, मैंने पढ़ा रखा कि ये सर्कल है कोई, अगर सर्कल से ये सेंटर है, जो भी उसी चाप से जो भी एंगल यहाँ बनेगा उसका डबल कहाँ बनता है, सेंटर पर बनता है। तो आप देखो इस चाप से जो एंगल यहाँ बन रहा है वही चाप से एंगल यहाँ भी बन रहा, मतलब एंगल AOC 2 टाइम्स आप होगा एंगल D के। बस आप बता सकते हो, यहाँ आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि एंगल कौन सा AOC हमसे पूछे है ना, तो आप लिखोगे एंगल AOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल D। तो आप यहाँ पर एंगल AOC निकालो फटाक से, 2 टाइम्स ऑफ एंगल D कितना है, 17 डिग्री, 70 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा, 140 डिग्री जिनका आ रहा था वो बिल्कुल करेक्ट है। 140 डिग्री जिनका भी आ रहा था वो अपने स्थान पर क्या है, बिल्कुल सही है। 140 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, नोट कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे पहुँचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा उसको भी समझेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर, कोई परेशानी नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं समझ में आया है तो कमेंट कर देना, मैं इसको फिर से नेक्स्ट क्लास में समझा दूँगा। बस आप थोड़ा सा लॉजिक पकड़िए। यहाँ पर 3 कंसेप्ट लगे हैं। एक तो ट्रायंगल का लगा है कि ट्रायंगल अगर सम दो बाहु है तो जो दो भुजाएं बराबर है उनसे लगे दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दूसरा, ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। तीसरा, आपको पता है सर्किल वाला जो मैंने वो बताया है ना। तो अगला हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये क्या है ज़रा उसको समझते हैं। ये कह रहा है कि 4 की पावर 2 प्लस में है आपके 4 इंटू है आपका 5 की पावर 0 और डिवाइडेड बाई कितना है 5। इसका मान आपको बताना है, इसका मान क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका मान क्या होगा। ये आसान क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, इसका मान आप बता दीजिए। कैसे बताओगे, 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16 प्लस 4 हो गया इंटू किसी भी संख्या की पावर 0, उसका मतलब क्या होता है 1 होता है, और भागे कितना हो गया 5 हो गया। बोर्ड मास का नाम प्रयोग कर लो भाई। सबसे पहले भाग सॉल्व करोगे तो 16 प्लस 4 गुणे 1 और बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 एक कम 4, तो 16 प्लस में 4 बट्टे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे 16 पंचे 80, 80 4 84, 84 बट्टे 5 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। जिनका भी 84 बट्टे 5 आ रहा था वो बिल्कुल क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। या फिर 16.8 आ रहा था तो भी आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, चलें आगे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है, उसको जरा समझेंगे। प्रश्न संख्या 16। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है इस बात को समझते हैं।
ये क्वेश्चन करा 3.5 सेंटीमीटर वाले 3.5 सेंटीमीटर वाले, ठीक है, 21 सेंटीमीटर लंबे शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन मीन्स वॉल्यूम क्या होगा, ये आपसे पूछे हैं। आयतन क्या हो जाएगा। रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर रेडियस वाले है ना, यहाँ त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 सेंटीमीटर लंबे शंकु का आयतन क्या होगा। ये आसान है क्वेश्चन, सब कुछ आपको दे रखा है भाई। आपको रेडियस गिवन है कितना है 3.5 सेंटीमीटर, आपको हाइट भी गिवन है 21 सेंटीमीटर। बस आप वॉल्यूम लगा दो, फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। तो ये आप कहोगे 1/3 पाई आर का मान होता है 22/7। रेडियस आप कहोगे 3.5 को आप 7/2 और 7/2 कह सकते हो, इंटू हाइट कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है ना। तब 3 से काट देंगे, 3 7 21 हो जाएगा है। और कितना बचा आपका 2 बचा है, 2 से काटोगे 2 उत्तम 2 और फिर आप यहाँ पर काटोगे 7 7 49 यानी 11 इंटू 49 बच्चे कितना हो जाएगा 2। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे 11 9 99 11 44 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो 9 4 13 और 4 5 53 हो जाएगा ना, ये हो गया 3। और बच्चे कितना कर दोगे 2। जब इसको सॉल्व करोगे 2 दूनी 4 2 6 12 और फिर हो गया 2 9 18 2 5 10 265.5 सेंटीमीटर के क्वेश्चन का सही जवाब होगा 269.5। फिर से आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने 3 से यहाँ पर काट दिया है, ठीक है ना भाई। मैंने 3 से काट दिया 7 बार में, ये 7 से 7 काट दिया, 2 से काट दिया 11 बार में, तो 11 7 हो गया 77 या 7 से का 49 इंटू 11 11 9 99 के 9 पहली 9 आया, 11 3 44 में 9 जोड़ा 53, तो 539/2 2 दूनी 4 हो गया, एक बच्चा यहाँ 13 हो गया, 2 6 12 एक बच्चा 19 हो गया, 2 9 18 एक बच्चा दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे 2 25 10 यानी उत्तर कितना आएगा 269.5 सेंटीमीटर क्यूब। यही क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। यही क्या हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लेना। समझ गए हो ना। अगला पर पहुँचते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन, और उसको समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसकी भी ज़रा बातों को समझते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, ज़रा इसको समझो। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। दो संख्याओं का रेशियो आपसे दिया गया, दो संख्याओं का जो आपको अनुपात दिया गया है वो 4:7 का दिया गया, 4:7। क्वेश्चन कहा गया कि यदि अंतर 9 हो तो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा संख्याओं का, ये आपसे पूछे हैं गुणनफल। बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ गुणनफल क्या हो जाएगा। दो संख्याओं का रेशियो दिया गया 4:7, फिर यदि अंतर 9 है तो संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछे हैं। इस क्वेश्चन को बताओ। देखो दो संख्याएं हैं, रेशियो दिया गया, मैंने माना पहली संख्या भाई फर्स्ट नंबर 4x कह दिया, सेकंड नंबर हमने क्या कह दिया 7x। मैंने बताया था जब भी कभी अनुपात दिया रहेगा तो उसी में एक चर राशि जोड़ दो। भाई इनका मैं अंतर आपसे पूछूं कितने का है तो आप कितना बताओगे, 4x 7x यानी अंतर 3x का है। बिल्कुल सही बात है। तो 3x ही की वैल्यू कितनी दे रखा है 9, x की वैल्यू निकालोगे 3 कितना हो जाएगा 9, x बराबर 3 आ गया। आपसे पूछे हैं उनका गुणनफल पूछे हैं, तो यानी कि 4x बराबर रखोगे यहाँ 4 × 3 करोगे तो ये 12, पहली संख्या 12
दूसरी 7x है, तो 7 इंटू 3 करोगे तो 7 3 21। इनका गुणनफल पूछे हैं, गुणनफल कराओ। 12 1 कम 12, 12 के 2 हासिल 1 आ गया, 12 दिन में 24, 24 में 1 जोड़ोगे 25, 252 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 252 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 252 करेक्ट जवाब होगा। ठीक है ना, क्लियर बात हो गई। चलिए नेक्स्ट अगला लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आज की क्लास का सबसे टफ क्वेश्चन हमारा ही होगा, 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करना, कैसे इस क्वेश्चन को लगाओगे, थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि क्या परिमाप 80 सेंटीमीटर, क्वेश्चन है क्या परिमाप 80 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। अच्छा 400 मीटर, यहाँ 80 मीटर कर लेना, 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है, कि पार्क को बनाना संभव है। यानी आपको यहाँ पर दो चीज़ें दी गई और आपसे पूछा है कि पार्क को बनाना संभव है, यदि हाँ तो आप लंबाई और चौड़ाई बताओ, यदि हाँ तो आपको पूछें लेंथ ऑफ ब्रेथ क्या होगी, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर, फटाफट तरीके से आपको इस क्वेश्चन का जवाब बताना है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है ना भाई, क्वेश्चन है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है, यदि हाँ तो लंबाई और चौड़ाई को बताना है। कैसे बताओगे, तो क्वेश्चन आसान है, हम इसको लगा सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले मैं बात कर लूँ भाई लंबाई और चौड़ाई। आप एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से कह दूँ कोई एक साइड, मैं मान लेता हूँ कि जो चौड़ाई लंबाई है हमारी x है, अगर लंबाई हमने x मीटर मान लिया तो चौड़ाई क्या होगी भाई, चौड़ाई भी हमें पता होना चाहिए। कैसे पता करेंगे, एक दिमाग लगाओ। परिमाप आपको दिया है, परिमाप होता क्या है, 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है, और बराबर ये क्या है 80 के है। तो मैं कह सकता हूँ कि लंबाई और चौड़ाई का जो योग होगा क्या वो 40 के बराबर नहीं होगा भाई, लंबाई चौड़ाई का योग 40 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एक को मैंने अगर लंबाई को x मान लिया तो चौड़ाई क्या 40 माइनस के x मीटर नहीं होगी, आप स्वयं से बताओ होगी कि नहीं होगी, होगी ना। अब बस इतना अगर समझ गए हो तो बस क्वेश्चन आपका लग गया है। आपको क्षेत्रफल दिया गया, और क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। कहोगे जी लंबाई कितनी है, x गुणा कराना है 40 माइनस x से, और ये किसके बराबर होगा, क्षेत्रफल दिया गया 400 के बराबर होगा। सॉल्व कर लीजिए, x का 40 से गुणा कराओगे तो 40x, x का x से गुणा कराओगे माइनस x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400। इन सबको उस तरफ भेज दो, तो उस तरफ भेजोगे तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस से जाएगा प्लस में, 40 प्लस में जाएगा तो माइनस में 40x, और 400 उधर पहले से ही था तो प्लस के 400 बराबर कितना बच गया, 0 बच गया। अब ये आपका क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो आप यहाँ पर देखो ये x स्क्वायर हो जाएगा, हम इसको माइनस में 20x और प्लस के 400 बराबर 0 नहीं कह सकते, क्योंकि 20 और 20 का गुणा कराएंगे तो 400 आएगा, और माइनस 20 करेंगे तो माइनस 40 आएगा। समझ रहे हो ना। अब पेयर बना के कॉमन ले लो, इधर कॉमन x मिल गया तो ये x माइनस के 20 हो गया, माइनस के 20 कॉमन ले लिया तो x माइनस के 20 विषयम 400, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा, x माइनस 20 और x माइनस के 20 बराबर 0। तो बताओ x की वैल्यू कंडीशन में कितनी आ रही, 20। दोनों कंडीशन में x की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 आ रही है। एक बात याद रखना, अगर एक वैल्यू निगेटिव आ रही है, ऋणात्मक,
तो ऋणात्मक को नहीं लेना है, क्योंकि जो परिमाप होगा, जो भी लंबाई चौड़ाई का आयत होगा, उसकी साइड कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो आप हमेशा, अगर ऋणात्मक आ भी जाएगा यहाँ, अगर क्वेश्चन में कल को आ गया, तो आप ऋणात्मक को नहीं लोगे, आप हमेशा धनात्मक को लोगे। अब x बराबर आपको पता है 20 आ गया, और x आपने माना क्या था, लंबाई माना था भाई, लंबाई माना था। तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हो कि लंबाई कितनी आ गई, वो भी आ गई है 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 40 माइनस 20 करोगे तो वो भी 20 मीटर आ जाएगी। ये क्वेश्चन का सही जवाब है। लंबाई भी 20 मीटर आ गई, चौड़ाई भी 20 मीटर आ गई। बोलो क्या बात समझ में आई आपकी? तो टोटल मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए, 18 मतलब पूरा प्रश्न पत्र मैंने आपको कराया। अब ईमानदारी से बताना है 18 में से कितने आपके सही आए हैं। जितने 1 2 3 4 8 10 12 13 15 18 जितने भी करेक्ट आए हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। और वीडियो को अपने दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करना, जो भी आपका मित्र आपके कांटेक्ट में है उस तक आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए, उसको बताइए प्रैक्टिस धुआंधार तरीके से चल रही है, ठीक है ना। चलिए वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे।